ऋक् शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मकाओशो जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन आया है, क्या जो एंजल्स हैं, जहाँ जो देवी देवता हैं जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, काली माता, कुछ ऐसे जो भी मतलब कि देवी देवता कहे गए हैं, क्या यही गॉड हैं, जहाँ गॉड कोई डिफरेंट एनर्जी है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा है। क्वेश्चन देखिए जी, अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ग्रंथों की स्टडी की ज़रूरत रहती है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में एक सुखमनी साहब का पाठ आता है, उसमें ब्रह्मज्ञानी का व्याख्यान दिया गया है। तो ब्रह्मज्ञानी के व्याख्यान का मतलब उसमें कहा गया है कि ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। जो ब्रह्मज्ञानी है वो खुद ही परमात्मा है, परमात्मा ही ब्रह्मज्ञानी रूप लेता है। शक्ति ही ब्रह्मज्ञानी का रूप लेती है, क्योंकि वो हर चीज़ में जो ब्रह्मज्ञानी का सिस्टम है वो विद्यमान हो जाता है। हर सूरज, चंद्रमा, तारे और हर एक पर्सन के जो अंतर मन की चीज़ है, जब मंत्र मन की ऊर्जा है, वो ब्रह्मज्ञानी से छुपी नहीं होती। तो ब्रह्मज्ञानी क्या है? वो सब कुछ देख सकता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, आगे का, पीछे का, और क्या होने वाला है सब, जैसे और सब कुछ कर भी सकता है। वो जो बोलता है, वो जो कहता है, वो सब परमात्मा का कहा हुआ बदला जा सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का कहा हुआ कभी बदला नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो देवी शक्ति है, जैसे माता काली है, काली माता खुद परमात्मा ही है, मतलब क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में रहे हैं, और उनको काली का रूप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कुछ संगारक, मतलब जो दुनिया को ख़राब करने वाली शक्तियाँ थी, उनका नाश विनाश करने के लिए उनको अघोर रूप लेना पड़ा। वैसे वो पूर्ण शक्ति का रूप है माता, तो वो परमात्मा ही है। दूसरा शिव जी का कहा है, शिव जी का जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नहीं पिव, के देवादिदेव महादेव को सदाशिव कहते हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा के बारे में वो कहते हैं कि तो मुझे चींटी मात्र भी नहीं पता। लेकिन ये, अब मैं किसी ग्रंथ को तो झूठ नहीं कह रहा या गुरुओं की वाणी को झूठ नहीं कह रहा, लेकिन जब वो शरीर रूप में धरती पे चले हैं, अभी तो हवा रूप में वो विद्यमान है, हर जगह कहीं पे भी आ जा सकते हैं, वो हवा रूप में रहते हैं जी देवी शक्तियाँ, वो भी परमात्मा ही हैं। तो शिव जी भी परमात्मा ही है, ऐसे भगवान विष्णु भी परमात्मा ही है, लक्ष्मी माता भी परमात्मा ही है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान की स्थितियों को प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने कई कई हजारों करोड़ों लाख साल जप किया है। तो हम लोग तो चलो अभी इस जन्म में सोच रहे हैं कि इस जन्म में पाठ जप करके हम कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, परमात्मा हो जाएं, लेकिन उन्होंने कई कई करोड़ों करोड़ों जन्म लेके साधनाएँ करी हैं और ब्रह्म ज्ञान की स्थिति को प्राप्त किया है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो खुद परमेश्वर ही है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सारे के सारे ब्रह्म ज्ञानी जितने भी हैं, ये परमात्मा का रूप ही हैं, परमात्मा ही हैं। तो इनको आप परमात्मा माना जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं, मतलब आज के समय में भी ऐसे कुछ ब्रह्म ज्ञानियों से मैं मिला हूँ जिनका कहा कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा होके ही रहता है, चाहे कुछ भी कह दें। वो डरते नहीं हैं किसी से, बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर, राजे से राजा भी आ जाए तो वो डरते नहीं हैं। वो मतलब किसी प्रकार का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम पूर्वक आपके साथ बात करते हैं। तो परमात्मा की एक किसी ने कथा सुनाई थी, कहते कि एक बार एक राजा था, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो रास्ते में प्यास से तड़फ रहा था। तो एक लड़की रास्ते में जा रही थी मटका लेके पानी का, तो उसने, राजे ने कहा कि मुझे पानी दे लड़की, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो वो लड़की ने सुना अनसुना कर दिया, कहते जो मर्जी बोलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलती रही। फिर राजा ने फिर से कहा, वो भागा उसके पीछे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे जैसे मर्जी, तो मुझे चाहे एक गिलास पानी दे दे। वो कहती मैंने नहीं देना।
क्योंकि कहते मेरे पास थोड़ा सा ही पानी है, मैंने सारे अपने घर के मेंबरों के लिए लेके जा रही हूँ। वो कहता कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तुझे ये समझ नहीं है, तुझे मैं दंड भी दे सकता हूँ। कहती मैं नहीं देता, जो मर्जी कर तू, मुझे नहीं फ़र्क, तो जो मर्जी कर ले। ऐसे ही फिर राजे ने कहा कि तू मेरा आधा राज ले ले। कहती नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और फिर उसने कहा मेरा पूरा ही राज ले ले, सब कुछ ले ले। वो कहती एक गिलास मेरे पानी के बराबर तेरा राज है, तो मुझे क्या करना तेरा इस आपके राज्य को, तो अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर उसने बहुत ज़्यादा दिल से प्रार्थना करी और प्रार्थना किया, मतलब फिर झुका वो राजे ने सोचा कि यार मेरा पूरा राज दे के भी पानी नहीं मिल रहा, तो उसने उसके चरण पकड़ लिए, तो मुझे क्षमा कर दे, कि मुझे प्लीज़ पानी पिला दे और चाहे मेरी जान ले ले, कुछ भी कर ले। तो जब उसने ऐसे कहा तो इसका मतलब फिर उसने कहा तू एक नहीं 2 ले ले, चाहे सारा मटका पी ले। कहने का मतलब हम लोगों के अंदर परमात्मा को, शक्ति को, अपने गुरु को जानने के लिए ये समर्पण भाव नहीं है। तो जब वो समर्पण भाव में आया तब उसने पानी दिया। इसी तरीके से जब ये गुरुओं को आप प्रार्थना करते हैं दंडवत प्रणाम करके किसी एक गुरु को, अगर आप मल्टीपल गुरुओं के साथ करोगे कि भाई हनुमान को भी आप करो और माता को भी करो, शिव जी करो, तो आप कभी भी भगवान को या ब्रह्म ज्ञान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हर गुरु पूर्ण है, हर गुरु आपको पूर्ण परमात्मा तक लेके जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको एक गुरु के साथ जुड़ करके साधना करनी पड़ेगी, तब ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर काली माता की करते हैं तो काली माता की ही करें, अगर शिव जी की करते हैं तो शिव जी की ही करें, अगर आप किसी शरीर देहधारी गुरु की करते हैं तो उसी की करें। वैसे देहधारी गुरु को मना किया गया है ग्रंथों में कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जो मुझको परमेश्वर उचरे ते नरक जोन ते परे, तो वो क्या है, वो नरक में जाते हैं जो मेरे शरीर को परमात्मा उचरते हैं। अदरवाइज शरीर के अंदर रहने वाली जो ऊर्जा है वो परमात्मा ही है। तो जब परमात्मा जान करके हम अपने गुरु की पूजा करते हैं तो हमें फिर इन शक्तियों का या इन शक्तियों के साथ वो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन शर्त ये है कि मतलब विख अमृत बसे एक संगा, एक तरफा हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा गुरुओं में फंसेंगे तो आप फंस जाएंगे। जो भी आपके गुरु हैं, इष्ट हैं, उनसे बात कर लीजिए कि हमें आत्मा परमात्मा को जानना है, क्या आपने जानना है, क्या हमें जनवा सकते हैं, क्या आप मुझे मार्ग दे सकते हैं। अगर आपके गुरु कहते हैं कि भाई हाँ तो ठीक है, अगर कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम आपको शक्ति दे सकते हैं पर लेकिन परमात्मा का जानकारी नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे गुरुओं के पास जाइए जो आपको उस आत्म तत्व की जो जानकारी है वो देते हैं। परमात्मा ही दे सकता है, जो खुद परमात्मा हो चुके संत हैं वही आपको अपने आप से या परमात्मा से मिला सकते हैं। और कोई दूसरा, चाहे वो हीलिंग वाला है, चाहे वो कोई भी है, चाहे कोई भी कितने बड़े से बड़ा जो मर्जी है, टीचर है, ग्रंथों का पढ़ा हुआ है, ज्ञाता है, कथाकार है, कुछ भी है, आपको वो लेकिन आत्म तत्व से नहीं मिलवा सकता, आत्मा को नहीं जनवा सकता। तो आत्मा को जनवाने वाले संत पूर्ण गुरु ही होते हैं। पूर्ण गुरु ब्रह्मा हैं, पूर्ण गुरु विष्णु हैं, पूर्ण गुरु माता काली है, पूर्ण गुरु शिव जी हैं, पूर्ण गुरु माता लक्ष्मी है। आप किसी भी एक की पूजा करके अपने साधना शुरू कर सकते हैं और इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो जितने भी देवी देवता एंजल्स हैं ये सारे इन गुरुओं की ही पूजा करते हैं, इन्हीं को ही मानते हैं और इन्हीं के आदेश में चलते हैं। तो जब आप एक गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको सारे देवी देवता एंजल्स ऑटोमेटिक आपके काम करने शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक आपको दर्शन देने शुरू कर देंगे। जिसको याद करें, ये हवा रूप में हम इनको बुला सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ये जो देवी देवता कहे गए हैं ग्रंथों में, सिर्फ मानसिक कल्पना की मैं बात नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकली लाइवली मैंने देखे हुए हैं, जाने हुए हैं, समझे हुए हैं। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक तरफा होकर साधना करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, तब आपको ये चीज़ गुरु कृपा से प्राप्त होती है। जप करने से नहीं, गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। अब एक छोटा सा मैसेज देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने काफ़ी समय से हम जड़ी बूटियों पे काम कर रहे थे, हर्ब्स पे काम कर रहे थे। तो वो हर्ब्स की जो किट्स हैं हमने तैयार करी हैं, जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है और ओवरऑल बॉडी के लिए है, जिसमें आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, आजकल खाने पीने के कारण काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसीज आ चुकी हैं, जिसके कारण लेडीज़ को
जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, मंथली प्रॉब्लम है और कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बॉडी में वीकनेस आती है, थोड़ा सा काम कर लें दिक्कत हो जाती है। तो उस तरीके के लिए रेकी के साथ साथ वो हमने चार्ज करके किट्स वगैरह तैयार करी हैं। कोई लेना चाहे या उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो फ़ोन कर सकता है, ले सकता है। और ऐसे ही मेल्स की जो है कपल हेल्थ के लिए है, जैसे मेल के हार्मोन्स के इम्बैलेंस आ गया, लेडीज़ के हार्मोन में इम्बैलेंस आ गया, कोई नर्वस सिस्टम वीक हो गया, ऐसे उस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हमने ये हर्ब्स तैयार करी हैं। वो जल्दी ही अब धीरे धीरे करके हम उसकी फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर कोई लेना चाहे तो ले भी सकता है, वो भी हम तैयार किया है हमने। और कोई यूज़ करके देखना चाहे तो 1 मंथ के वो पैकेज हैं, वो भी ले सकते हैं, साथ में मंगवा सकते हैं, आपके घर में वो कोरियर आ जाएगा। और रेकी के चार्ज करी हुई वो हर्ब्स होंगी, क्योंकि जड़ी बूटियों का ग्रंथों में कहा गया है अगर जो इसको चार्ज करके लेता है, चाहे मंत्रों से या शक्ति से या रेकी से, किसी से भी, जब तक ये चार्ज नहीं होती तब तक ये एक सूखी लकड़ी के बराबर है। तो इसका कोई खास लाभ नहीं होता। अगर आपको उसका 5% 10% लाभ होता है तो चार्ज किया हुआ कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको फ़ायदा देता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैं आने वाले वीडियोस में दे दूंगा और एक एक करके सारी किट्स वगैरह भी आपको देंगे। आने वाले समय में मैं कुछ वास्तु और रेकी के कंबाइंड वीडियोस भी तैयार करने वाला हूं, जिसमें क्या है कि आपके घर की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा का जो सिस्टम है वो किस तरीके से ठीक हो, हर तरीके की प्रॉब्लम किस तरीके से ठीक हो, प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि हमने जड़ पे काम करना है। अगर आप जड़ पे काम करते हैं तो प्रॉब्लम सदा सदा के लिए समाप्त होती है। अगर आप जस्ट दबाने के लिए टेम्परेरी लाभ लेना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम दोबारा से आती चली जाती है। तो आपको हर प्रॉब्लम का जड़ से सलूशन मिलेगा, चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे मेंटल है, चाहे आपका फाइनेंशियल है, चाहे वो किसी प्रकार की। दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हम इस साइंस के साथ ठीक नहीं कर सकते। वो सारी की सारी आपकी साइंसेस जो हैं मैं धीरे धीरे करके अब आने वाले समय में वीडियोस तैयार करने वाला हूं। तो आप चाहें तो ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं आगे, और जो चैनल्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, आप सबका फ़ायदा हो और आपके द्वारा भी लोगों का फ़ायदा हो। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि हमारे ज़रिए जन कल्याण हो। तो आपके ज़रिए फिर जन कल्याण भी शुरू होगा। जो निष्काम सेवा करता है, निष्काम भाव से काम करता है, उसको फिर सब कुछ कुदरत देना शुरू कर देती है। अब छोटा सा मैसेज जो है वो हमेशा सिमरन पे होता है, सिमरन पे, साधना पे और गुरुओं की सेवा पे। जो भी आपके महागुरु हैं या जहाँ पे भी लंगर चलता हो वहाँ पे ज़रूर थोड़ा थोड़ा दान जरूर करिए, ताकि आपके जो जीवन में उसकी वृद्धि होती है। गुरुओं का कहा गया है कि दिन दा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई गाए। तो जैसे कहते कि पहले क्या देता है तू, ऐ इंसान, परमात्मा को तो हम कुछ दे भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अपनी मेहनत की कमाई से अब क्या दे सकते हो। तो कहते पहले तू दे, फिर कहते जब मैंने देना शुरू किया लेंदे थक पाए, जब मैंने देना शुरू किया तो तेरे पास कभी समाप्त नहीं होगा। तो जुगा जगंतर भी खाता रहेगा, तेरे पास कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, दान का बहुत ज़्यादा सिस्टम कहा गया है कि जितना आप करोगे उतना आपका वो बढ़ोतरी होती है। जब अच्छे कामों में आप दान करते हो, लंगर में लगाते हो, जहाँ पे भी आपके गुरु पीर जो सिमरन करने वाले हैं उनको देते हो, तो आपको ही वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापस मिलता है। वो आप सोच भी नहीं सकते वो कितना कितना फिर आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो सेवा मतलब सिमरन के साथ साथ सेवा भी करिए। सेवा करते करते फिर अपना सिमरन जब जितना बढ़ा सकें जब तक बढ़ाइए, ताकि जीवन रहते हुए इस आत्मा को जाना जा सके। अभी पिछले कुछ समय पहले ही मेरे शरीर से फिर से गुरु लोगों ने वो आत्मा का जो सिस्टम है वो खींच लिया बाहर। तो मेरा शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ था, एक सोफे पे बैठा हुआ, पाठ करते करते ऐसे कई बार आत्मा गुरु लोग कर देते हैं ऐसे, हमें पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसे आत्मा निकल गई बाहर। तो आत्मा निकल गई, फिर मैं देखूं कि ये सोफ़ा भी मेरा नहीं था, ये घर भी मेरा नहीं था, ये बच्चे, पति पत्नी, माता पिता कुछ भी नहीं था, सब यहीं रह गए। तो ऐसे पूरा का पूरा घर यहीं रह गया, धरती, सूरज, चंद्रमा, सितारे सब यहीं रह गया। तो खाली का खाली हो गया। तो हमने कुछ भी साथ में लेके नहीं जाना। कब पता नहीं कब आपकी मृत्यु हो जाए, कब आपका सिस्टम पूरा हो जाए, कब आपका टाइम आ जाए, क्योंकि समय जब आ जाता है
तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है। जब समय आ गया आपको कोई दुनिया का आपको बचा नहीं सकता। तो उससे पहले पहले ही इस आत्म के विज्ञान को जानना जरूरी है। शरीर से पार का जो विज्ञान है वो कृपा से प्राप्त होता है। आज ही लग जाइए, साधना करिए, सिमरन करिए, जप करिए और वो कृपा को प्राप्त करिए। जिस चीज़ को, जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, उसको प्राप्त करिए। ये सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, कोई पखंड नहीं कर रहा, ये सच्चाई है तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अभी के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम।